राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी पत्नी बन गई धंधे वाली सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। लोग अक्सर जिस्म को बेचने वाली औरत को गालियाँ देते हैं, पर कभी नहीं सोचते हैं कि किसने उसकी रोटियों से इज्जत चुरा ली। यह कहानी है सावित्री की, एक गाँव की सीधी सादी लड़की जो ब्याह के बाद पति की दुनिया में नहीं, एक नरक में फेंक दी गई। हालात ने उसे धंधे वाली बना दिया, लेकिन उसकी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। उसकी कहानी हमें बताती है कि कोई भी औरत जन्म से बदनाम नहीं होती, समाज उसे ऐसा बनाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक छोटा सा गांव धनपुरवा, जहां जिंदगी अब भी चौपाल, खेत और कुएं के बीच सिमटी है। सावित्री 19 साल की गेहुए रंग की झील सी आंखों वाली शर्मीली सी लड़की। पिता राम सागर किसान थे, जो बेटी के हाथ पीले करने के लिए वर्षों से पैसे जोड़ रहे थे। एक दिन रिश्ता आया धर्मराज सिंह नामक आदमी का, जो शहर मुंबई में कपड़े की दुकान चलाता था। देखने में ठाठ बाट परिवार, कहता बहुत ऊंचाई पर है बेटा, आपकी बेटी रानी बनेगी। पिता ने हाँ कर दी। सावित्री भी मुस्कुराई। उसे नहीं पता था कि ये मुस्कान उसकी ज़िंदगी की आखिरी मासूम मुस्कान होगी। शादी हुई। सावित्री दुल्हन बन मुंबई पहुंची, पर जिस कोठी में वो पहुंची वहां कुछ अजीब सा था। बड़ी हवेली, लेकिन औरतें छत पर खड़ी हर पुरुष को ऐसे देखती जैसे ग्राहक हो। पहली रात धर्मराज ने सावित्री को सजने को कहा। जब वो तैयार होकर आई तो पति के साथ 2 और लोग खड़े थे। इन्हें भी खुश करना होगा, धर्मराज ने कहा। सावित्री का दिल कांप गया। क्या कह रहे हैं आप? तेरी जिंदगी अब तेरे जिस्म पर बिकेगी और जो पैसा आएगा उसी से हमारा धंधा चलेगा। उस रात सावित्री की चीखें उसकी आत्मा से टकराई, पर बाहर के लोग कहेंगे वो धंधे वाली है। कुछ महीने तक सावित्री हर रात रोती रही। हर रात उसके कमरे में नया चेहरा होता। हर सुबह वो अपने आप को नफरत से देखती, पर एक चीज़ जो हर दिन करती, भगवत गीता पढ़ना। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। वो सोचती, क्या ये भी मेरा कर्म है? एक दिन उसने सवाल किया, भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? उस रात एक नया ग्राहक आया जो 55 साल का अधेड़ था। बिना कोई बात किए उसने सिर्फ इतना कहा, बेटी भाग ले यहाँ से, तू इस दलदल के लायक नहीं। सावित्री को पहली बार किसी ने बेटी कहा। उसी रात उसने तय किया, अब या तो जिंदा रहूंगी या इज्जत से मर जाऊंगी। एक रात सावित्री छत से कूदकर भाग निकली। पुलिस थाने पहुंची तो पुलिस ने पहले संदेह किया, लेकिन अब उसकी हालत देखी। जगह जगह के निशान, टूटी हुई हड्डियां, फटे कपड़े। इंस्पेक्टर निशा ने केस दर्ज किया। धर्मराज गिरफ्तार हुआ, पर कुछ ही हफ्तों में बेल पर बाहर आ गया। अब सावित्री के पास घर नहीं था। गांव लौटती तो समाज उसे धिक्कारता। वो तो धंधे वाली है, उसने ठान लिया। अब वो किसी और लड़की को इस नरक में नहीं जाने देगी। सावित्री ने महिलाओं के लिए एक शेल्टर होम खोला, सावित्री सदन। यहाँ उन लड़कियों को रखा जाता जो मानव तस्करी, बाल विवाह या देह व्यापार में फंसी थी। वो खुद सड़कों पर जाकर रेड लाइट एरिया में लड़कियों को समझाती। कई लोग उसे गालियां देते, ये तो खुद धंधे वाली थी, अब संत बनी है। पर सावित्री मुस्कुराती और कहती, हाँ मैं धंधे वाली थी, पर वो मेरा कर्म नहीं, मजबूरी थी। अब मैं जो कर रही हूँ वह मेरा कर्म है। कुछ सालों में सावित्री सदन ने 400 से अधिक लड़कियों की जिंदगी बदल दी। अखबारों ने लिखा, एक धंधे वाली बनी समाज की मसीहा। लेकिन सावित्री को अब नाम नहीं, न्याय चाहिए था। उसने केंद्र सरकार के सामने एक याचिका लगाई। देश के हर जिले में शेल्टर अनिवार्य हो। उसे सांसद में बुलाया गया। उसके भाषण ने पूरे देश को रुला दिया। एक दिन उसने शेल्टर के गेट पर एक बूढ़ा आदमी आया, झुकी कमर, आंखों में पछतावा। मैं धर्मराज हूँ, तुम्हारा पति, मुझे माफ़ कर दो। सावित्री ने देखा, वो अब बीमार और अकेला था। उसका कारोबार छिन चुका था। माफ़ कर दूँ? जिस दिन तूने मेरी आत्मा को बेचा उसी दिन मैंने तुझे छोड़ दिया था। पर उसने पुलिस को नहीं बुलाया, बस कहा, जा बाकी की जिंदगी तिल तिल कर जी। शायद समझ में आ जाए कि जिस्म बेचने से बड़ा गुनाह किसी को उसकी मजबूरी में ढकेलना होता है। आज सावित्री की उम्र 50 के ऊपर है। वह आज भी लड़कियों के साथ बैठकर खाना खाती है, उनके बाल संवारती है और गाती है, ए जिंदगी गले लगा ले। एक पत्रकार ने पूछा, क्या अब भी आपको शर्म आती है जब आपको कोई धंधे वाली कहता है? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा,
मुझे गर्व है कि मैं उस धंधे में थी जिसमें औरतें बिकती हैं, लेकिन मैं उस धर्म में हूँ जहाँ औरतों को बचाया जाता है। पत्नी बन गई धंधे वाली एक ऐसी कहानी है जो यह बताती है कि हर बदनाम औरत के पीछे एक बर्बाद सपना होता है। आपको यह कहानी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।